जिला स्वास्थ्य एवं तकनीकी कल्याण संघ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से 3, 4 और 5 नवंबर को जिला संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय के सम्मुख 3 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 5 दीर्घकालिक मांगे भी रखी। आज से शुरू हुए धरना प्रदर्शन में उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम के अंतर्गत कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए वेतनमान प्रणाली लागू की जाए और वेतन आयोग तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वेतन सुरक्षा के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अधिकार प्रदान किए जाएं। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम के अंतर्गत कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए असम राजपत्र अधिसूचना संख्या HLA 409/2020 PT 55/2021 से पूर्ण क्रियान्वयन के साथ चलेगी। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन पर स्थित दिशा निर्देश जारी करें और उन्हें यथाशीघ्र लागू करें। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की सीधी भर्ती की व्यवस्था करें और राज्य में नवस्थापित स्वास्थ्य संसाधनों में नए पद सृजित कर NSM कर्मचारियों की भर्ती करें। चौथा, किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर यदि परिवार में कोई पात्र व्यक्ति हो तो नियुक्ति की व्यवस्था करें, अन्यथा परिवार को कर्मचारी का पूरा वेतन देने की व्यवस्था करें। पांचवा, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कर्मचारियों को EPF का प्रावधान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। उन्होंने फैसला लिया कि धरने के दौरान वे काम नहीं करेंगे और NSM कर्मचारी 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक काले बैज पहनकर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। जी हाँ, नमस्ते। हम यहाँ पे असम सरकार के असम की तरफ से डिब्रूगढ़ जिला का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उनकी तरफ से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के असम में ही अधिकतर 20,000 से भी ऊपर जो कर्मचारी है। हमारे यहाँ पे दावी है कि देखिए, अभी जो एक ही ऑफिस में हम लोग बैठते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है उनसे हम लोग का जो तो दरमा बहुत कम रहता है। वही एक दावी है कि उनके जो जैसे जो दरमा है हमें को दिया जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और एक है जो जितना दिन तक हमारा जो नौकरी है वो नियमीकरण जो रेगुलराइजेशन नहीं करता है तब तक हमारा वही 7 पे कमीशन के हिसाब से दरमा दिया जाए, क्योंकि हमारा काम जो है एक ही ऑफिस में जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बने रेगुलर जो कर्मचारी जो किया जाता है धर्म, उसी के हिसाब से हमारा दरमा देना चाहिए। और एक है कि हमारा यहाँ पे जो काम करने के टाइम पे ही जो हमारा स्टाफ जो होता है ना, जो उनको डेथ होता है, उनके लिए हमारा अभी इस सरकार की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए कोई सुविधा नहीं प्रदान किया हुआ है कि ताकि उनके जो परिवार है उनके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो सके। इसके लिए वही दावी है कि 20,000 से ऊपर कर्मचारी, देखिए हमारे असम में जो स्वास्थ्य विभाग जो उसको चला रहा है, सिर्फ ये नहीं, पर उनके लिए अभी हमारे असम के प्रेजेंट जो मिनिस्टर है, CM है, उनकी तरफ से हमारे अभी तक कोई हेल्प कुछ भी या फिर अभी तक दिया नहीं है। इसी के लिए हमारे यहाँ पे फुल असम से ही राज्य सरकार से जितना भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी है 20,000 से ऊपर है, सब अभी वही प्रतिवाद कर रहा है कि हमें ये दिया जाए। यही जो वही हमारा दावी है हमारे मिशन। ठीक है, थैंक यू। হয়, এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিমান NSM কৰ্মী আছে সমূহ কৰ্মচাৰী আমি একত্ৰিত হৈ এনেধৰণৰ আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ মূল দাবী আছে 6টা। প্ৰথম দাবী হ'ল আমাক যিমানবিলাক NSM কৰ্মী আছে সকলোকে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ দ্বাৰা সমাহাৰৰ দৰমহা প্ৰদান কৰা। নম্বৰ 2, আমাক 2021 চনৰ যি গেজেট নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যন অনুসৰি আমাৰ যি গ্ৰেচুইটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 3 নম্বৰত আছে আমাৰ কোনোবা কৰ্মচাৰী যদি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি নিকটাত্মীয় আছে নিকটাত্মীয়ক যাতে তেওঁলোকে 60 বছৰ বয়সলৈকে দৰমহা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাক EPF আৰু CPFৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু ছুটিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ যি নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যি ছুটিৰ ব্যৱস্থা, সেই ছুটিৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াতে আমাক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ দাবীবিলাক লৈ আমি এনেধৰণৰ আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বা এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেৱল আজিয়ে নহয়, বিগত সময়ছোৱাতো আমি এনেধৰণৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। সময়ে সময়ে আমাৰ যিসকল NSM কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে অসমৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা সময়ত কৈছিলে 2016 চনত যে NSMৰ কৰ্মীসকল হ'ল বিকশিত অসমৰ সেনানী। আৰু এইসকল বিকশিত অসমৰ সেনানীয়ে বিগত সময়ছোৱাত যেতিয়া ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি যি ধৰণে ৰোগীসকলক সেৱা আগবঢ়াইলে, সেই কৰ্মচাৰীসকল কিন্তু আজি প্ৰাপ্য দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে তেওঁলোকৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয়। একেলগে একেটা কাৰ্যালয়তে কাম কৰা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে যি ধৰণে বেতন পায়, সেই তাৰ তুলনাত কিন্তু আমাৰ NSMৰ কৰ্মচাৰীসকলে পোৱা যি বেতন, সেই বেতন একেবাৰে কম। গতিকে এইটো আমি দুখৰে বনাইছোঁ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म Instagram, Facebook और Twitter से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।